जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 48। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निः इव आवृताः। ओम। गीताचार श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके मोक्ष संन्यास योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कह रहल वाड़न, हे अर्जुन, कर्तव्य और कर्म जौन स्वाभाविक रूप से विरासत में मिलेला पेशा बा, ओकरा के कबहू न छोड़े के चाहिए, भले ऊ पेशे में कुछ दोष कठिनाई या दुख होके। काहे कि खाली आपन पेशे में ना बल्कि कौनो पेशे में कौनो प्रयास में कठिनाई या दुख अनिवार्य बा। जैसे आग के चारों ओर धुआं होला, वैसे ही हर काम में मेहनत कठिनाई या दुख होला। ई कह के श्री कृष्ण परमात्मा हमनी के सलाह दे रहल बाड़न कि जौन कर्तव्य आ काम हमनी के स्वाभाविक रूप से दियल गयल बा, भले ऊ कठिन होके आ कर्म योग के अभ्यास करत रही। काहे कि कर्म कहल शरीर खातिर हानिकारक होला, एगो स्वाभाविक काम बा। यही से हमनी के ई समझे के पड़ी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलग अलग कर्तव्य और जिम्मेदारी होला और ओइम से कौनो दूसरा से श्रेष्ठ और नीच ना होला। हमनी के ई तथ्य समझे के चाही कि दुनिया तबे सुचारू रूप से चल सकेला जब ई चार गो कर्तव्य जिम्मेदारी के निभावे वाला लोग होके। हमनी के आपन कर्तव्य या जिम्मेदारी के सही तरीका से निभावे के होई। ई साफ समझ के कि हम आपन शरीर से अलग बनी, हमनी के हर काम के श्रीमन्नारायण की सेवा के रूप में करे के चाहिए। श्रीमन्नारायण के प्राप्त आपन जीवन के उद्देश्य बनावे के चाहिए और ई सिर्फ श्रीमन्नारायण की शरण लेके हमनी के श्री कृष्ण परमात्मा के वचन के श्लोक के रूप में जैसन वा वैसे ही दोहरावे के कोशिश करी जा। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा, कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा, तपस्या, यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले,
कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निः इव आवृताः। ॐ सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः।